2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस सहित हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दल अरबों रुपए खर्च करने वाले हैं। यूपी चुनाव 210 करोड़ का खर्च शो करने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा रकम खर्च कर सकती है। कांग्रेस भी ऑफिशियल करीब 200 करोड़ खर्च करेगी। हालांकि चुनावों में परोक्ष रूप से इससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। कैंडिडेट पार्टी और चुनाव आयोग का खर्च मिला दिया जाए तो ये चुनाव 1000 करोड़ से ज्यादा का होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव खर्च के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में ये अब तक के इतिहास का सबसे खर्चीला चुनाव साबित हो सकता है। 2018 की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस खर्च के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि भव्य आयोजन करने वाली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ को धन दौलत के भंडार बता रहे हैं। सीएम दावा करते हैं कि उनके पास पैसा है, लेकिन मेरे पास जनता है। मुझे लगता है कि शुचिता की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कितना खर्च किया जा सकता है। अच्छा, वो लोग इस बात की चिंता करें कि अधिक खर्च करना है, जिन्होंने जनता के साथ दगा किया हो, धोखा किया हो, तो अनैतिक तरीके से वोट बटोरना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो काम किया है, जनहित में काम किया है, जन कल्याण के काम किए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है। 10% वोट शेयर हमको बढ़ाना है, ये हमने शपथ ली है, तो इस बूते पे लिए कि जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये वोट जनता बढ़ाने वाली है, हम नहीं बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमें कोई अधिक खर्च करना, अनैतिक खर्च करना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई जरूरत नहीं। शिवराज भले ही कमलनाथ की दौलत पर तंज कसें, लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का फंड मैनेजमेंट थोड़ा है। पिछले यूपी चुनाव में बीजेपी ने 221 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मध्य प्रदेश में भी पार्टी अधिकृत रूप से इतना ही पैसा खर्च कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी बीजेपी के लिए यूपी की तरह ही महत्वपूर्ण स्टेट है। हालांकि बीजेपी संतुलित खर्च करने की बात कह रही है, इधर कांग्रेस ने भी फंड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है। हालांकि सारा दारोमदार कमलनाथ पर है। देखिए, कांग्रेस जो है जनता की पार्टी है, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमने अंग्रेजों की जेलों में सालों निकाले हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो हम ये मानते हैं कि धनाढ़ पार्टी, धनी लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कुछ उद्योगपति उसको फंडिंग करते हैं, वो उद्योगपतियों को लेकर हमेशा लड़ते हैं। तो हम तो ये मानते हैं जनता हमारे साथ है, हम जनहित के मुद्दों से जुड़ी बात करते हैं। वही हमारी दौलत है, वही हमारा खर्चा है। जनता जो हमको आशीर्वाद देगी वो हमारी दौलत है। तो ये मानते हैं इसी को लेके हमको जनता के बीच चुनाव में जाना है और आप देखेंगे 150 से ज़्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं चुनाव में, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चुनाव प्रचार के खर्च को अलग कर दें तो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हुए वोटर्स को प्रभावित करने के लिए जो योजनाएं लाते हैं वो भी चुनावी खर्च का ही हिस्सा हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव खर्च दिखाने का कुछ और होता है, लेकिन असलियत में अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। टीवी 24 के लिए मध्य प्रदेश से अतुल पाठक की खास रिपोर्ट।